हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें आपके फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जीके और साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया था कि गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत के आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस देश को मसाल सौंपी है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जर्मनी को सौंपा गया है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है जो अधिवक्ताओं, वादियों, नागरिकों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए QR कोड आधारित ई पास का अनुरोध करने की अनुमति देता है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुस्वागतम को लॉन्च किया गया है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड को शामिल किया गया है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स को किया गया है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया गया है। तो यह आपके इंग्लैंड में शुरू किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन था कि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत NCAP लॉन्च किया है। NCAP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाथी को बचाने के लिए। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में भारतीय वायुसेना IAF की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है। तो इसका नाम है आपका त्रिशूल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि मेनम वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो यह आपका सिक्किम राज्य से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में महिलाओं के लिए आय सीमा क्या है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला आपका क्वेश्चन था कि भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है। तो यह आपका अनुच्छेद 75 के द्वारा किया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन था कि कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुथम बल्लम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा केरल राज्य। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मैसूर कर्नाटक में है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काकतीय वंश के दौरान किया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था, अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिवेही है। अगला आपका क्वेश्चन था कि पूला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है। तो बोत्सवाना इसका सही उत्तर हो जाएगा।
देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि पेरुंग दाई कोंगू वेलुर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है, यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि तेलुगु साहित्य से संबंधित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अशोक चक्र वर्ग 3 को कर दिया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW में कितने देश सदस्य हैं? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, इसमें आपका 193 देश सदस्य हैं। इसके आगे देखिए, इसके आगे हम चलते हैं जीके के क्वेश्चन पर। तो आपका 72 नंबर से फिर आपका जीके का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो 72 कहाँ पर है? तो 72 हमारा ये रहा। देखिए यहाँ पर दे रहा है अगला क्वेश्चन कि महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाता था, जिन का अर्थ क्या होता है? तो जिन का अर्थ आपका होता है विजेता। अगला आपका क्वेश्चन था कि जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंद्रप्रस्थ नहीं था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यास और सतलज के बारे में बताया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा पुणे बन गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया था, अगला आपका क्वेश्चन दिया था कि निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सोमनाथ लाहिड़ी, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो इन्होंने आपका 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि 1922 की सूबेदारी सवाई जय सिंह को कहाँ की दी गई थी? तो इनको आगरा की दी गई थी। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया था कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा खान अब्दुल गफ्तार का को जाना जाता था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो यह आपका सैन फ्रांसिस्को में था। और गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सिरोय कुमुदिनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलिक कुमुदिनी लिली है? तो यह आपका मणिपुर में पाया जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन में किया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अगला आपका क्वेश्चन था कि शीत ऋतु के दौरान तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा का क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि उत्तर पूर्व मानसून के द्वारा वहां पर वर्षा होती है। अगला आपका क्वेश्चन था कि राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा रोजी पिंक, यानी कि गुलाबी ग्रेनाइट पाया जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका राजस्थान राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे देखिए,
इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देता है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है। तो स्वर्ण क्रांति का संबंध आपके बागवानी उत्पादन से है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य को कौन मंजूरी देता है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है इसका निर्धारण। देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका नाबार्ड नहीं है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धारा 100 के तहत। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 महीने तक। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय आपके हैदराबाद में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया था। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा दिसंबर 1992 में किया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम या विधेयक प्रस्तावित किया गया था। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अधिकारों का बिल प्रस्तावित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कलकत्ता उच्च न्यायालय। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोल है। अगला आपका क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेथेनॉल है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है। तो प्लूटो इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्लूटो आपका ग्रह था, लेकिन 2006 में इसको प्लूटो के ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया था। इसके आगे देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन है जीके का कि स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह उपास्थि से बना एक अंग है और ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है। तो आज हमने आपके पेट में जितने भी आपके जीके और साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी के बारे में अच्छे से चर्चा किया। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपका व्हाट्सअप या टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से ज्वाइंट होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।